हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एसडी यादव की मैथ की बुक चल रही थी हमारी, उसमें से 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब जिसका मान है 3025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 108 डॉट 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 4000 किसके बराबर है। तो इसमें कहा गया है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब इसका मान है 3025। तो अब फिर दिया गया है कि 4 32 प्लस 108 डॉट 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 4000 हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें से कुछ कॉमन है। हाँ, इसमें 4 कॉमन है। अगर हम इसमें से 4 बाहर लेंगे तो इस 1 प्लस 4 32 प्लस 4 का भाग देंगे तो ये 27 बार जाएगा, प्लस डॉट 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 4 का देंगे तो ये क्या जाएगा 1000 बार। तो आप लोग एक बात ये देखिए कि ये 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस 8 किसका क्यूब होता है, तो होता है 2 का क्यूब, प्लस 27 किसका होता है 3 का क्यूब, प्लस डॉट 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 ये 1000 किसका होता है 10 का क्यूब। ये जो लिखा है ये हमारा पहले से लिखा और इसकी वैल्यू दी थी 3025। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब जिसका पहले से मान दिया गया है 3025। तो 4 इंटू में क्या कर देंगे हम 3025, इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा हमारा 121,000 112,100। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर समझ में आ गया होगा, कहा गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 336 हो तो उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है तो संख्याएं क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है 22 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब जिसकी वैल्यू कितनी है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब जिसकी वैल्यू दी गई है 3025। और अब इसमें क्या पूछा है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब आप लोग देखिए इसमें से अगर हम क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन है, सब में 2 का भाग चला जाएगा। ये संख्या कैसी है, सम है, ये संख्या है सम। तो अगर हम 2 का क्यूब सीधा बाहर कर लेंगे तो सीधा 2 का क्यूब बाहर, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ आप देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब को हम 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब अगर बाहर ले लेंगे तो 1 2 का क्यूब हमारा क्या बचेगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 ये हो जाएगा 10 का क्यूब जिसकी हमें पहले से वैल्यू दी गई है, कितनी है 2 का क्यूब। और इस पूरे की जगह पर क्या है 3025। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 गुणे 3025, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा 242,000। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है तो उनका योगफल उनके अंतर से कितना है 28 अधिक, तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या कहा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हमने कोई 2 संख्याएं मानी, 2 संख्याएं मानी हमने कोई, जैसे x, y, ये हमने 2 संख्याएं मानी अपनी तरफ से। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है x गुणित y, कितना है
336। उनका योगफल उनके अंतर से कितना है 28 अधिक, तो उनका जो योगफल है वो उनके अंतर से कितना है 28 अधिक है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। उनका योगफल ये है, उनके अंतर से क्या है 28 ज्यादा। इसमें हम 28 ना जोड़ के इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि जो योगफल है वो 28 ज्यादा, वो तो पहले से ही 28 ज्यादा। अगर इसमें हम 28 जोड़ देंगे तो और ज्यादा, यानी कि वो तो 28 दूनी 56 अधिक हो जाएगा। तो योगफल 28 ज्यादा था, तो हम जब इक्वेशन बराबर करते हैं तो 28 हम उसके विपरीत वाले में जोड़ते हैं। अब इसे क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस 28। ये बराबर में x x कट जाएगा, तो ये माइनस का साइड 2y प्लस का हो जाएगा प्लस 28। 14 दूनी 28, तो ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू निकली 14। अब जब x प्लस वाई इसमें रख देंगे तो निकल आएगा x इंटू वाई बराबर कितना था 336। यहाँ y की जगह पर क्या रख देंगे हम x 14, x इंटू 14 बराबर 336। जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो निकलेगा कितना, ये कटेगा 24 बार, तो x की वैल्यू निकलेगी 24। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, संख्याएं क्या है, तो संख्याएं है हमारी 14 और 24। तो ये दो संख्याएं निकली हमारी 14 और 24। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 24 में कहा गया है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल कितना है 15। तो योगफल दिया गया है 15। जब योगफल 15 दिया गया है और संख्या कितनी है क्रमागत, संख्याएं यदि क्रमागत है तो वो क्रम से होंगी। क्रमागत का क्या मतलब 1 2 3 4, हर संख्या क्रम से होगी तो उसे कहते हैं क्रमागत। और इनका योगफल कितना है 15, तो 3 संख्याओं का योगफल 15 है। अगर हम इसका औसत निकालेंगे, औसत होता है मध्य वाली संख्या, तो 3 संख्याओं का योगफल 15 है। 3 का है तो जब हम 3 से काटेंगे तो जो संख्या निकलेगी वो मध्य वाली निकलेगी। तो जो 5 3 5 15 5 संख्या निकली, ये संख्या निकली मध्य वाली। मध्य वाली संख्या अभी 5 है तो 3 संख्या ले ली थी जिसमें मध्य वाली संख्या 5 है और हमें 3 लेनी थी। तो 5 से एक बड़ी हो जाएगी कितनी 6, और 5 से एक छोटी हो जाएगी 4। तो 3 क्रमागत संख्याएं हमारी निकल के आई है 4 5 6। और इन संख्याओं का क्या निकलना था, हमें गुणनफल निकालना था। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 5 20, 20 छक्का 120। तो हमारा आंसर क्या निकला 120। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। नंबर 25 जिसमें कहा गया है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें क्या कहा गया है 71 और एक संख्या है अज्ञात जिसका कोई पता नहीं, तो वो संख्या मान लेते हम x है। माना वो संख्या कितनी है x। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, तो 71 में क्या कर देंगे हम x का गुणा, जो कि हमने x मानी है, गुणनफल में 47 जोड़कर। तो इसमें क्या कर देंगे हम 47 जोड़ देंगे। 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। 71 में किसी अज्ञात संख्या का गुणा, जिसमें हमने x का गुणा किया, उसमें 47 जोड़कर जो संख्या बनती है वो ये बनती है 71x प्लस 47। ये नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करेंगे, यानी कि 7 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता है। कितना मिला 98। तो 98 जो हमें भागफल मिला प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार उस संख्या क्या है वो हमें संख्या ज्ञात करनी, जो कि हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसे क्या करते हैं 71x प्लस 47, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये निकलेगा 686। 98 इंटू 7 करेंगे तो निकलेगा 686। 71x जब हम 47 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 686 माइनस 47। 71x बराबर 686 में से 47 जाएगा तो बचेगा 639। जब हम 71 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा 9 बार। तो इस x का मान कितना निकला 9। इसमें आगे और भी कहा गया है कि उस अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है।
कि ये जो 9 संख्या है ये किसका गुणाज है। तो ये 9 किसका होगा, 2 का गुणाज हो नहीं सकता, 5 का हो नहीं सकता, 4 का हो नहीं सकता, ये गुणाज किसका है, 9 3 का गुणाज है। तो ये 3 का गुणाज है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। जो 9 संख्या ये निकली है किसका गुणा है, कौन सी संख्या का इसमें गुणा जा सकता है, तो किसका जा सकता है 3 का। तो 3 ही हमारा होगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 26 में कहा गया है यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। कोई संख्या है दो, जैसे हम मान लेते हैं, माना वो संख्या क्या है x और y। कोई दो संख्या है जिनके योग को उन दो संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाता है। इनका योगफल क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इनका योगफल हो जाएगा। x और y से इनको क्या करेंगे, हम अलग अलग गुणा करेंगे। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि x प्लस वाई को इन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग क्या करेंगे हम गुणा। तो एक बार x प्लस वाई में हम x का गुणा कर देंगे, एक x प्लस वाई में एक बार हम किसका कर देंगे y का। तो एक बार x का और एक बार y का गुणा करने पर क्या मिलता है हमको, अलग अलग गुणा करने पर गुणनफल क्या मिलता है 247 और कितना मिला 114। जब कोई संख्या थी हमारी दो, जिसे हमने मान लिया x इंटू वाई, तो उन संख्याओं के योगफल को यानी कि उन संख्याओं के जोड़ को अलग इन्हीं दो संख्याओं से x और y से अलग अलग गुणा करो। एक बार x का गुणा करो, एक बार y का। जब हमने इनका गुणा किया तो गुणनफल क्या मिला हमें 247 और 114। तो इन संख्याओं का योग क्या है, यानी कि हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका 247 का क्या करेंगे, हम एक गुणनखंड करेंगे। 247 का क्या निकलेगा, सीधा कर लो, इसका 19 गुणित 13 निकलेगा। तो इसमें हम रख देंगे x प्लस वाई इंटू एक्स बराबर 19 गुणित 13। जब एक बार हम इसका करेंगे x प्लस वाई इंटू वाई, इसका निकलेगा 19 छक्का कितना होता है 114। तो 19 इंटू 6। आप एक बार नोटिस कर रहे होंगे इसमें कॉमन क्या है, x प्लस वाई दोनों में कॉमन है और इनमें भी हमारा 19 कॉमन है। तो जो x प्लस वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 19। तो हमें इन दो संख्याओं का योगफल ही ज्ञात करना था, जो कि निकला 19। तो इसका आंसर होगा कितना 19। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो दो संख्या है कोई x या y, ये दो संख्या मैंने मान ली है। तो इनका क्या है जोड़, जोड़ का मतलब क्या होता है x प्लस वाई। कितना है इनका जोड़ 24 और इनका गुणनफल कितना है यानी कि x इंटू वाई कितना है 143। तो इनके वर्गों का योगफल, वर्ग क्या होता है, ये संख्याओं का वर्ग क्या होता है x का वर्ग x स्क्वायर प्लस y का वर्ग y। तो हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट। हमें इनका वर्ग ही ज्ञात करना है, वर्गों का योग, वर्ग करके फिर इनका योग यानी कि जोड़ना। तो वर्गों का योग ज्ञात करना है। चलिए इसका एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस वाई का मान कितना था डायरेक्टली 24। तो इसमें 24 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 143। तो इसको कर, अब 143 का गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा 2 3 6 14 दूनी 28 286। 286 हम डायरेक्ट इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24 का वर्ग होता है 576। 286 निकला था, इसका 143 में जब हमने 2 का गुणा किया था तो 286 माइनस हो जाएगा, उस साइड बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस 576 में से जब हम 286 घटाएंगे तो हमारा वही आंसर होगा, कितना होगा 6 में से 6 गया 0, 17 में से 8 गया 9 और ये 290 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वर्गों का योगफल हमारा कितना निकला 290। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, तीन धनात्मक संख्याएं कोई जिसे हम मान लेते हैं x, y और z। ये कोई तीन संख्या है, इनमें से
पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है, पहली संख्या क्या हो गई एक्स वाई, तो जो एक्स वाई का गुणनफल है वो कितना दिया है 42, 42। इसके बाद दूसरी तथा तीसरी, दूसरी वाई जेड हो जाएगी, तो वाई जेड का कितना दिया है इसमें 56 यानी कि 56। उसके बाद तीसरी तथा पहली संख्या का कितना दिया है, तीसरी कितनी हो जाएगी जेड और पहली हो जाएगी एक्स, तो तीसरी और पहली संख्या का जो गुणनफल है वो है 48। तो इसमें कहा गया है तो तीसरी संख्या बताइए, यानी कि हमें इसकी जेड की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट। तो जेड की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे कैसे करेंगे, आप एक बार बताइए, जो जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसमें, ये 42 से ये 6 गुणित 6 सत्ते 42, 6 गुणित 7 और ये 56 नहीं है, कितना हो जाएगा 7 गुणित 8 और ये 48 है 6 गुणित 8। अब पहले और दूसरे में देखिए आप लोग ध्यान से, तो बाई बाई कॉमन है, कॉमन क्या है बाई और बाई, और इस साइड देखिए क्या क्या कॉमन है 7 7। तो एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो बाई की वैल्यू है कितनी निकल आएगी 7, जो कॉमन है तो वो बाई की वैल्यू कितनी निकल आई 7। लेकिन हमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहली दूसरी संख्या में जो कॉमन थी वो लास्ट में भी कॉमन मिला, तो कितनी हो गई 7। अब दूसरी और तीसरी संख्या में देखिए क्या क्या कॉमन है, जेड, जेड कॉमन है, और उस साइड देखिए आप लोग इसमें जेड कॉमन है दूसरी और तीसरी, और इस साइड देखिए क्या कॉमन है, इस साइड कॉमन है 8, तो जेड की वैल्यू कितनी निकली 8। और इसमें बचा क्या है एक्स, जो कि तीसरे और पहले में कॉमन है 6 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली 6, और हमें क्या ज्ञात करना था जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू कितनी निकली 8। ठीक है, नंबर 30 है ये क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्या है इसमें, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 ... इस प्रकार से हमारी अभाज्य संख्या होती है। इसमें कहा गया 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में है। अब हमें पता नहीं संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं माना संख्या क्या है, माना वो संख्या है P Q R S। तो हमने ये संख्या मान ली है जो कि आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल यानी कि P Q R S, नहीं P Q R, पहली 3 संख्या को गुणनफल कितना दिया है P Q R, इनका गुणनफल दिया है 385 385। अगला और कहा गया है अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल। अंतिम 3 क्या है, अंत से देखो 3 संख्या क्या हो जाएंगी, Q से लेंगे Q R S, Q R S, इनका है 1001, तो इनका गुणनफल क्या है 1001। इनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखिए अगर हम इसका क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड, तो इसका 5 7 11, तो इसका हमारा अभाज्य संख्या 5 7 11, ये सारी संख्याएं अभाज्य है, और हमें क्या करना था अभाज्य का ही गुणनफल करना था। इसमें क्या करेंगे, ये निकलेगा हमारा 7 11 और 13, ये संख्याएं निकली है हमारी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे बड़ी अभाज्य, इस संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या दिखाई दे रही है हमें, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 13, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13, सबसे बड़ी संख्या है ये और अभाज्य भी है। तो आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो प्लीज लाइक एंड शेयर।